भी एंड में कहता है ना, कहते तुम छोड़ो सब कुछ, जो रोशन कह के गया है तुम उस पे करो, अपनी तालीम पे कंसंट्रेट कर दो, यू नो, डोंट लेट दीज मेन विन, द फादर टेल्स हर। आई थॉट दैट वाज सच ए लवली लाइन कि कहती नहीं ये जाली ओटी नोट से। मैंने कहा नहीं, उसे धोखा। मोटरसाइकिल बेच दी, कल तुम्हारा सौदा भी कर लेगा। पता है जब आप दिस इज नाउ द 4th एपिसोड देख रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा यू नो सस्टेन होगा, सस्टेन होगा, सस्टेन, अभी तक इट इज़ स्पॉट ऑन। सो अब मोटरसाइकिल बिक गई, रोशन को मार पिट गई, रोशन का वो खुल गया सीक्रेट के वो फैमिली उसके अगेंस्ट है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट येस फादर इज़ स्टिल अभी न्यूट्रल है। भाइयों का उसके क्या कहते हैं सीक्रेट को लड़की के ऊपर डालना, और फिर इसको यू नो दैट होल थिंग, वो जो एक सीन है जिसमें विच आई थिंक शुड बीन द सीन ऑफ द वीक व्हेन रोशन पिक्स अप द स्टिक एंड टेक्स ऑन हिज मामूज या चाचा सारे, एंड क्या कहते हैं इट्स जस्ट टेकन सच, वो कहता है ना कि कितना चलेगी, और हमें पता है वो चलेगी, वो चलेगी, यू नो, दीज आर ऑल द रुकावटें जो ये पैदा कर रहे हैं इस बेसिकली इस लड़की के पढ़ने के लिए। आई मीन द मेन थिंग कम्स बैक टू हर। और बाप भी एंड में कहता है ना, कहते तुम छोड़ो सब कुछ, जो रोशन कह के गया है तुम उस पे करो, अपनी तालीम पे कंसंट्रेट कर दो, यू नो, डोंट लेट दीज मेन विन, द फादर टेल्स हर। आई थॉट दैट वाज सच ए लवली लाइन। एंड ऑन द अदर हैंड वो जो पूरा वो जो बेबी और जो औरत की डेथ हुई है उसकी इंक्वायरी हो रही है, आई थॉट दैट वाज डन वेरी नाइसली। क्लाइमैक्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स, बिकॉज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं वहाँ एक्सपेक्ट करी थी कि हमज़ा कहेगा कि हाँ ओटी नोट्स मैंने निकाले, लेकिन वो जब आती है मरियम, her name was I'll tell you, और वो कहती है कि नहीं मलाइका कि कहती नहीं ये जाली ओटी नोट से। मैंने कहा नहीं, उसे धोखा दे दिया उसको, उसने ऐसा धोखा दिया। सो इट वाज मीनिंग दिस इज वन ऑफ दोज। एक और 3 thumbs up मिला है जी। Excellent lines, everything so lovely about Ruby. The line that again hit me the maximum was जब उसको बेचारा पीट के जब वापस आता है और वो उठाते, तो कहते हैं इस जवारी ने जो अपने बाप को कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल बेच दी, कल तुम्हारा सौदा भी कर लेगा। I thought that was just too good. The writing in this, you know, it's not like the man is showing off that I'm such a good writer. No, because the lines are simple. I am not a very good Urdu dan at all. जैसे आपको पता है कि मैं constantly अंग्रेजी में बोल रही होती हूँ. And if I can understand everything that is being, because a lot of the plays में बहुत सारी लाइनें, you know, words and all मेरे सर से ऊपर से गुजर जाती हैं. इसमें the simplicity in the writing, बात को convey करने की, and on top of it the strong dialogues that in that simplicity, वो एक बात आपको, मुझे तो होते रहते हैं goosebumps, I have goosebumps moment, but everything वहाँ इधर एक इंक्वायरी हो रही है about the doctors and all, यहाँ अलग इनकी एक इंक्वायरी हो रही है कि तुम बताओ तुम्हें पता था नहीं पता था। I thought that was a very good everything about this play। जब वो सज्जल उसको वेट कर रही होती है ना, तो बाप उसको कहता है कि यू नो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ के मरासियों में हम कैसे दे सकते हैं बेटे को, मीनिंग खुद कहती है ना, खुद तुम वो हो कुक्कड़बाज हो। सो उसको आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है, लेकिन मरासी जो एक फ़न सीखता है, एक हुनर जानता है, उसको आपने इम्पोर्टेंट, यू नो, सो दैट थिंग टू मेक पीपल रियलाइज कि भाई लुक एट व्हाट यू आर कंपेयरिंग इट विद। और वो कहता है क्यों कहते हैं मेरे इस शहनशाही शौक को ढोल तबले से मिला रही हो। सो यू नो अगेन सिंपल लाइंस बट वेल थॉट आउट। आई मीन आई थिंक। और इसमें एक और सिचुएशन थी, इसी जो भी सीन था सज्जल का ऊपर छत पे जो था,
उसमें जब वो कहता है कि वो परेशान होकर वापस कैसे आएगा, और बाप इसने एक्सप्लेन करता है ना कि हाँ कोई नॉट अ बिग डील, लड़के भाग जाते हैं आते हैं, जब उसकी बीवी उसका गर्दन मरोड़ेगी तो खुद ही माफी भी मांगेगा बाप उसका जाके, और मोटरसाइकिल भी खरीदेगा। बट यानी इंटेंस सिचुएशन को ना वो बड़े आराम से काम डाउन करता है राइटर कि आप, बिकॉज इट्स रियल, इट्स रियल राइटिंग। इट्स नॉट कि हमने एक सैड सिचुएशन दिखानी है, उसमें सिर्फ रोना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना और जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर हमने हंसना है, सिर्फ हंसना है और जिंदगी खत्म हो जाती है। दैट्स नॉट लाइफ। लाइफ इज अबाउट लाफिंग वन मोमेंट, एंड बिकॉज समटाइम्स व्हेन पीपल pass away, they pass away like that. So you are laughing that one moment, and then suddenly you're, you know, it's a very strange thing. हम लोगों के उस पे जब जाते हैं ना अफसोस करने के लिए, people are meeting after a long time, आप मिल रहे होते हैं, आप पुरानी बातें कर रहे होते हैं, आप हंस रहे होते हैं, आप वहाँ बैठ के रो नहीं रहे होते, you know. So ये reality, this drama says everything is real. This is how real life is. और मुझे एक चीज़ ये लगती है, जो सिचुएशन इतनी और सिंपल काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिल्कुल। और उससे जो सिचुएशंस क्रिएट, आपको नहीं पता था अब ये आ रहा है तो पहले से बाप निकलता है, फिर पीछे से 4 चाचे भी निकल आते हैं, ओह माय गॉड ये क्या होने लगा, फिर वो and that whole thing of getting all four on the motorcycle. कितनी इंटेलिजेंट बात थी जो कि लकड़ी वाले सीन में उठा के, वो सिचुएशन तो यही है ना कि वो मलबा डालना चाह रहे हैं किसी तरह से लड़की पे, कि हम ये मलबा भी इस पे डाल दें, और बाप एंड में कहता है इन बंदबख्तों को जीतने मत देना। कहते हैं यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, एंड शी इज गॉट हिज सपोर्ट। मुझे तो डर ये है कि बाप को कुछ हो ना जाए, मुर्गे के साथ बैठा हुआ चारपाई में। तो लाइक यू नो, जैसे आप अपने किसी भी पेट को लेते हो ना अपने साथ, तो वो हाँ, so the writing is, I think, I mean, I want to go up to 10 because I've enjoyed every episode. 10 that I had with direction was when ये पिट के वापस आता है घर, तो इसके कपड़े कुछ ज़्यादा साफ होते हैं. I think they should have been much more messier. They should have been matured. His hair should have been थोड़ा सा dust होता बालों में. That was my only concern. He was too clean when he came home. पीछे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी लेकिन उतनी नहीं जितना इसको मार है. मैं तो कह रही हूँ हल्का सा कुर्ता भी फाड़ देते बिकॉज वो मार की जो इंटेंसिटी थी ना आई शुड फील नहीं हुई. और वो कह रहा है उसका जो है ना, तो उसका जो गुस्सा उस वक्त आया हुआ था ना वो मुझे सिर्फ था. सो इफ एनीथिंग एल्स दैट्स द ओनली थिंग दैट फॉर मी सैफी गेट्स पॉइंट्स कट फॉर. बट अदरवाइज I can't think of anything that I would say कि ओ ये लिखा इतना खूबसूरत था लेकिन ये इसने एक्टिंग परफॉर्मेंस spot on. Everybody is doing, even the murgas are so good. I swear to God, ऐसे calmly बैठा हुआ था ना मुर्गा being petted. The as you said ना कि आपको मज़ा आ रहा है to watch a play that has been shot सर्दियों में, तो वो भी एक feel लानी. You know, it is a play that has been shot in good weather, and so I think Saifi is doing a brilliant job. So agar main so I think 8 for Saifi. 2 scenes that maar wala scene, I think her expressions, the pain that she had in her eyes for her kya kehte hain bhanja bhatija jo bhi आई थिंक हर शुरू में वो जो लकड़ियाँ उसने उठाई है, मैंने कहा भाई हिम्मत है इस बच्ची में. मीनिंग उसने पूरा काम किया अपना. वो नहीं कह रही कि मैं ये नहीं उठाऊंगी, मैं वहाँ नहीं भागूंगी, आई मेरे पेट में वो पैर में चोट आ जाएगी मैं, बिकॉज वी नो कि इस किस्म के भी नखरे हो सकते हैं. शी हैज़ डन हर जॉब. शी हैज़ डन इट टू द पॉइंट दैट यू बिलीव कि एक पढ़ी लिखी लड़की है जो क्या कहते हैं जिसने अपना मैट्रिक कर लिया है और उसमें हल्की सी एक रिफाइनमेंट आई भी है, बट उसके बावजूद उनको जो पूरा चारा लाती है उनके लिए वहाँ उसको जिस तरह से वो खोलती लाइक शी हैज़न्ट taken away anything from us that says कि यार ये नहीं होना चाहिए, except when you were talking about the khusas. I noticed she was wearing the same khusas. Maybe she has 2 pairs, एक पुराने खुस्से और एक नए खुस्से. छोड़ भी सकते हैं उसको. But yeah, वो तो एक छोटी चीज़ है. But that scene I really liked first because like I don't know how they do it कि वो आँखों में ले आते हैं चमक, गिरते नहीं हैं आंसू. That to me is like wow baby.